let us see these terms. First is gene. जीन क्या है? जीन क्या है इसको समझते हैं. जीन इज द बेसिक यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस. जीन क्या है? बेसिक यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस. इनहेरिटेंस क्लियर है? ऊपर से जो कैरेक्टर्स नीचे आ रहे हैं ना लगातार पीढ़ियों से, हर पीढ़ियों में, ठीक. तो बेसिक यूनिट है इनहेरिटेंस का. और ये कहां है? लोकेटेड ऑन क्रोमोसोम्स. क्रोमोसोम्स पर होते हैं. लोकेटेड ऑन क्रोमोसोम्स. कैसे? अब जीन क्या है? जो ट्रेट्स थे, कलर ऑफ हेयर, कलर ऑफ स्किन टोन, है ना, ये सारे जो ट्रेट्स थे जिनकी हमने बात किया, ये ऊपर से नीचे ट्रांसफर हो रहे हैं ना. तो जो क्रोमोसोम होगा, सपोज ये है, ये क्रोमोसोम, ठीक है. अब इसके ऊपर अलग अलग सेगमेंट में जीन, अलग अलग सेगमेंट में अलग अलग जीन हो सकते हैं, ठीक है. अब ये वाला सेगमेंट हो सकता है कि आई कलर के लिए हो, ये वाला स्किन कलर के लिए हो, ये वाला यहां पे इस सेगमेंट में हाइट के लिए हो, ठीक है. तो एक जो क्रोमोसोम है उसके ऊपर अलग अलग सेगमेंट्स में अलग अलग ट्रेट्स का जीन एडजस्ट किया हुआ है. क्लियर? तो ये जो जीन है, एक क्रोमोसोम्स पे कई सारे जीन हो सकते हैं, बहुत सारे जीन हो सकते हैं ना. हियर जैसे कि G1 हो गया, G2 हो गया, G3 हो गया, है ना. हियर कैन G4, G5, ठीक. तो अलग अलग जो कैरेक्टर्स हैं, जो ट्रेट्स हैं, वो एक क्रोमोसोम के ऊपर अलग अलग सेगमेंट्स में बना हुआ है और ये कहलाता है जीन, ठीक. जीन अलग अलग हो सकते हैं. जीन अलग अलग कैरेक्टर्स के लिए. एक कैरेक्टर का एक जीन बना जो हमारी हाइट को कंट्रोल करेगा, हमारी स्किन कलर को करने के लिए अलग से जीन, हमारे आई कलर के लिए अलग से जीन. तो क्रोमोसोम्स के ऊपर ये सारे जीन्स, ठीक है. अब दूसरी बात आती है एलील. एलील क्या है? एलील जो हैं इनको हम कहते हैं अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ जीन. जीन का ऑल्टरनेटिव मतलब सपोज कि हम हाइट की बात करें, ऑन दिस अगर हम हाइट की बात करें तो यहां पर टी और टी दो पॉसिबिलिटीज है ना. जो जीन होगा वो या तो टी होगा, कैपिटल टी, या कैपिटल टी स्मॉल टी होगा. और दोनों कंडीशन में जो हाइट होगी वो क्या होगा? टॉल. तो टॉलनेस के लिए दो अलग अलग टाइप के जीन हो सकते हैं ना. अब ये जो जीन है इनके अंदर एक जो कैपिटल टी आया और दूसरा कैपिटल टी, ये दो एलील्स हैं. दीज आर एलील. ओके. कौन कौन से एलील? टी और टी. यहां पे कौन से एलील हैं? टी और टी, ठीक. तो ये जो अलग अलग इनको अगर हम कर दें तो ये कहलाते हैं एलील्स. ओके, ये कहलाते हैं एलील्स. क्लियर? हाइट अगर एक सपोज एक प्लांट की बात करें, एक प्लांट अगर टॉल है तो टॉल प्लांट के लिए जो उसका जीन होगा उसके लिए क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती है? या तो वो कैपिटल टी होगा या फिर वो कैपिटल टी और स्मॉल टी होगा. क्योंकि टी टॉलनेस जो हमने कैपिटल लिखा वो डोमिनेंट कैरेक्टर है, दूसरे कैरेक्टर को वो दबा देगा तो दिखाई क्या देगा? टॉलनेस. तो ये जो इनको अगर हम अलग कर दें, ये टी और ये टी, तो ये इसके दो एलील्स हैं. ये दो एलील मिले तो एक जीन बना. ठीक. तो दो एलील मिला या एक जीन बना. ओके. तो दीज आर द एलील को हम बोलते हैं अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ जीन. क्लियर? फिनोटाइप एंड जीनोटाइप. अब नया. ओके. फिनोटाइप क्या है और जीनोटाइप क्या है? फिजिकली वो कैसा दिखाई देगा
ये हमने टी टी बनाया, तो और ये हमने टी टी बनाया, ठीक। ये दोनों दिखाई कैसे देंगे? प्लांट जो है वो पहली बार देखने में कैसा दिखेगा? ये टॉल दिखेगा और ये टॉल दिखेगा, है ना। तो इन दोनों के केस में जो फिनोटाइप आया वो क्या आया? टॉल, ठीक। फिजिकल अपीयरेंस टॉल टॉल, ठीक। और जो फिजिकल अपीयरेंस है दोनों में टॉलनेस आया, तो ये इसका और इसका दोनों का फिनोटाइप क्या हो गया? टॉलनेस, ठीक है। दोनों का फिनोटाइप आ गया टॉल। अब जीनोटाइप की बात करें तो जीनोटाइप जेनेटिकली कॉन्स्टिट्यूएंट क्या है इसका? व्हाट इज द जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द जी? तो यहां पर दोनों डोमिनेंट है और यहां पे एक डोमिनेंट एक रेसिसिव है, तो यहां पे इन दोनों का जो जीनोटाइप है वो चेंज है ना। इसके एलील कैपिटल टी है और इसके एलील कैपिटल टी स्मॉल टी है। तो ये जो हुआ कैपिटल टी स्मॉल टी होना या कैपिटल टी होना, जेनेटिक लेवल पे ये किस तरह का कॉन्स्टिट्यूएंट है, ये कहलाता है जीनोटाइप। ओके, इट इज क्लियर। अब मोनोहाइब्रिड और डाई। जब हमने कैरेक्टर्स को क्रॉस ब्रीडिंग कराया था अभी पिछली बार हमने कुछ इस तरह से किया था ना, प्योर कैरेक्टर्स लेकर के टी टी और टी टी, और इसकी ब्रीडिंग कराई थी तो चार पॉसिबिलिटीज हमने निकाली थी, है ना। तो ये टॉलनेस हमने जो कैरेक्टर्स लिया, कंट्रास्टिंग कैरेक्टर लिया, वो एक लिया ना, वो क्या था? हाइट। हमने सिर्फ एक कैरेक्टर लिया था, हाइट। अब अगर हम एक से ज्यादा कैरेक्टर, दो कैरेक्टर्स को मिला करके अगर हम क्रॉस ब्रीडिंग कराएं, इस तरह के जो क्रॉस पहले जो हमने किया, सिर्फ टॉलनेस लिया टी टी और टी टी, सिर्फ हमने हाइट को लिया और हाइट लेने के बाद हमने इनकी जो ब्रीडिंग कराई, इस तरह की ब्रीडिंग सिर्फ हाइट को लेकर के कराया, मोनोहाइब्रिड, है ना। एक कैरेक्टर को लेकर के हमने क्रॉस ब्रीडिंग करी, तो इसको हम बोलते हैं मोनोहाइब्रिड। और डाइहाइब्रिड क्या होगा? डाइहाइब्रिड के लिए हम एग्जांपल क्या लें? दैट वुड बी बेटर फॉर यू। राउंड येलो, ठीक, राउंड येलो और रिंकल्ड ग्रीन। कितनी चीजें आ गई? कैरेक्टर क्या है? कंट्रास्टिंग क्या हो रहा है? राउंड और रिंकल्ड। एक कैरेक्टर हुआ, राउंड के लिए सपोज हम आर ले लेते हैं, और रिंकल्ड के लिए हम स्मॉल आर लेते हैं। ओके, फिर कलर के लिए आते हैं, यहां येलो कलर और यहां ग्रीन कलर। येलो कलर के लिए हम कैपिटल वाई लेते हैं और ग्रीन कलर के लिए हम स्मॉल वाई लेते हैं, ठीक है। तो यहां पे जो पॉसिबल अलील्स बने प्योर फॉर्म में, वो क्या बने? आर आर वाई वाई, और यहां बने आर आर और स्मॉल वाई स्मॉल वाई, ठीक। इनको मिलाया, अब इनको मिला के हमने क्रॉस ब्रीडिंग करी, ठीक है। तो अब इसका इन दोनों से, ये इसका मेन कैरेक्टर है, मतलब येलो कलर का सीड कलर येलो है और सीड बिल्कुल राउंड है, तो इसका जो गैमेट बनेगा वो क्या बनेगा? इसका गैमेट बनेगा कैपिटल आर कैपिटल वाई, और इसका गैमेट क्या बनेगा? इसका गैमेट बनेगा स्मॉल आर स्मॉल वाई। ओके, अच्छा, इसको लिखते समय अगर हमने इधर राउंड के लिए आर लिया है तो रिंकल के लिए डब्ल्यू नहीं लिखते हैं, हमेशा वही लेटर का आर का ही हमने अगर आर यूज किया है तो हम यहां पर उसको स्मॉल लेटर में लिखेंगे। यहां हमने वाई के लिए, अगर येलो के लिए हमने वाई कैपिटल लिया है तो ग्रीन के लिए स्मॉल जी नहीं करते हैं, है ना।
इसको लिखते समय इसी का स्मॉल लेटर, इस y का स्मॉल लेटर हम यहाँ लिखते हैं। ठीक, अब ये और ये इसके गैमेट्स मिले हमको, इसके गैमेट ये मिले। अब यहाँ पे ये कितने कैरेक्टर हम लेके चल रहे हैं, 2 कैरेक्टर ना। तो ये 2 कैरेक्टर लेकर के जब हम ब्रीडिंग कराते हैं, क्रॉस ब्रीडिंग कराते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं डाई हाइब्रिड। ओके, और डाई हाइब्रिड पे अगर इस तरीके से इसको लेके अगर हम इनको क्रॉस करें तो क्या बन के आएगा, इसके केस में क्या बन के आएगा। ठीक, तो अब इसको लेकर के अगर हम इसको आपस में क्रॉस ब्रीड कराएं तो क्या पॉसिबिलिटीज बनती हैं F1 के लिए और क्या पॉसिबिलिटी बनती हैं F2 के लिए। इसके अलावा कुछ और कंडीशंस आते हैं, जैसे हम लिखते हैं F1 जेनरेशन। ठीक है, F1 जेनरेशन को हम बोलते हैं फिलियल जेनरेशन। ओके, F1 जेनरेशन मीन फिलियल जेनरेशन, F2 जेनरेशन मतलब फिलियल 2 जेनरेशन, सेकेंड जेनरेशन। ओके, तो सबसे पहले पेरेंट्स के बाद फिलियल के बाद फिलियल 1, फिलियल 2, ऐसे करके हम इनकी अलग अलग पीढ़ी में को लिखते और पढ़ते हैं। ओके, तो आई होप दीज टर्म्स आर क्लियर। इसके बाद मेंडल साहब की एक डाई हाइब्रिड है, जिसके बाद उन्होंने कुछ लॉज बनाए थे, 3 लॉ उन्होंने दिए। अब हम देखते हैं मोनो हाइब्रिड और डाई हाइब्रिड कैसे हम इनको हाइब्रिडाइजेशन करते हैं। ठीक, तो मेंडल साहब ने अपने अपने एक्सपेरिमेंट्स के लिए प्योर ब्रीड निकाला। प्योर ब्रीड उनको मिला कैसे, उनको कैसे पता चला कि ये प्योर ब्रीड है ना। सपोज उन्होंने टॉल प्लांट लिया, तो टॉलनेस के लिए क्या पॉसिबिलिटीज थी, टॉलनेस के लिए क्या पॉसिबिलिटीज थी, अलील या तो ये होगा या तो ये होगा, दोनों पॉसिबल है। मगर प्योर ब्रीड उन्होंने इसको लिया, और इसको लेने के लिए उन्होंने क्या किया, टॉल प्लांट्स को आपस में क्रॉस कराते रहे, और कराते जब लास्ट में काफी टाइम के कई जेनरेशंस के बाद उन्होंने देखा कि सारे ही टॉल बन के आ रहे हैं, उसमें और कोई डिफरेंस नहीं आ रहा है। तब उन्होंने उसको चुना और उसके सीड्स को लेकर के टॉलनेस के लिए प्योर ब्रीड तैयार किया। ऐसे ही उन्होंने ड्वार्फनेस के लिए प्योर ब्रीड तैयार किया, और फिर इसको मिला करके उन्होंने क्रॉस ब्रीडिंग करी। अब इसको, इन दोनों को मिला करके जब इसका जब गैमेट बनेगा, तो जो गैमेट्स होते हैं, जो जर्म सेल होता है, हैप्लॉइड होता है, हाफ पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स लेके आता है ना। ह्यूमन सेल में 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं, है ना। 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं, मगर जो जर्म सेल होता है, जो गैमेट होते हैं, मेल और फीमेल गैमेट्स, वो उनके पास सिर्फ 23 डॉट पेयर, 23 पेयर मीन्स 46 ना, इनके पास सिर्फ 23 क्रोमोसोम्स होते हैं, और इनको हम बोलते हैं हैप्लॉइड सेल। ओके, तो यहां पर जो गैमेट बना, यहां जो गैमेट बनेगा, इसका गैमेट T और इसका गैमेट T, है ना। तो यहां पर इनमें जब F1 जेनरेशन पे हम पहुंचते हैं, तो हमको ये मिलता है, मोनो हाइब्रिड टॉल और ड्वार्फ प्लांट को लेके इन्होंने क्रॉस ब्रीड कराया, तो पॉसिबिलिटीज ये मिले। F1 जेनरेशन में क्या मिला, F1 जेनरेशन में सारे टॉल मिले। F2 जेनरेशन में जब ये गए तो क्या हुआ, F2 जेनरेशन में क्या हुआ इसके साथ, कि ये T और ये T, और यहां पर एक T, यहां पर ये T और ये T,
ये टी यहां से, ये टी यहां से, क्या बनाया? इट इज टॉल एंड टॉल। यहां क्या हुआ? ये वाला टी और यहां से ये वाला टी निकल के आया, तो क्या बनाया? टी टी। सेम यहां से ये वाला कैपिटल टी, यहां से स्मॉल टी, क्या बनाया? टी टी। और यहां स्मॉल टी, यहां स्मॉल टी, तो यहां बनाया टी और। तो इस जेनरेशन में नॉट क्लियर? इज क्लियर? जब क्रॉस ब्रीड कराया यहां से, तो सीधा बना के देखते हैं। यहां टी है और स्मॉल, यहां पर टी है और यहां पर स्मॉल। अब ये टी इस टी के साथ मिलकर के एक जीन बनाया, तो क्या बना? टी और टी। लेकिन ये वाला टी यहां आ रहा है और ये वाला टी यहां आ रहा है, तो क्या बना? कैपिटल टी स्मॉल टी। सेम हियर, कैपिटल टी यहां से कैपिटल टी और यहां से स्मॉल टी। और इस केस में यहां से आया स्मॉल टी और यहां से पहुंचा स्मॉल टी, तो बन गया टी और। तो यहां 3:1 के रेशियो में, 3:1 के रेशियो में रेसेसिव और डोमिनेंट कैरेक्टर्स दिखाई। ओके, इसे एक्सपेरिमेंट को अब हम एक बार डाइहाइब्रिड करके देखते हैं। Okay, let us see the dihybrid cross. राउंड येलो और रिंकल्ड ग्रीन, दो कैरेक्टर कंट्रास्टिंग हमने लिए और उसकी क्रॉस ब्रीडिंग मेंडल साहब ने जब करी, तो यहाँ रिंकल्ड राउंड येलो के लिए कैपिटल आर और कैपिटल वाई हमने लिया। रिंकल्ड के लिए स्मॉल आर और ग्रीन कलर के लिए स्मॉल वाई, क्योंकि रिंकल और राउंड में, राउंड जो है वो डोमिनेंट कैरेक्टर है और रिंकल्ड जो है वो रिसेसिव कैरेक्टर हुआ। येलो जो है वो डोमिनेंट है और ग्रीन रिसेसिव कैरेक्टर है। ठीक है, तो अब यहां पर इन दोनों के लिए जो इनके गैमेट्स बने, इसका गैमेट क्या बनेगा? आर और वाई, कैपिटल आर और कैपिटल वाई। और यहां क्या बनेगा? स्मॉल आर और स्मॉल वाई। ठीक, अब इन दोनों का जब क्रॉस, इन दोनों को जब क्रॉस कराया, जब इन दोनों को क्रॉस कराया, तो पहले जेनरेशन में क्या पॉसिबिलिटीज होती हैं? पहले जेनरेशन में क्या पॉसिबिलिटीज होती हैं कि क्या बन करके आगे आएगा। ठीक, तो यहां पर जो बनेगा वो क्या बनेगा? कैपिटल आर स्मॉल आर और कैपिटल वाई स्मॉल वाई। क्या बनेगा? कैपिटल आर स्मॉल वाई, कैपिटल आर, सॉरी यहां बन के आएगा कैपिटल आर स्मॉल आर और कैपिटल वाई स्मॉल वाई। ये बन के आया कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल आर। अब इसको लेकर के इन्होंने क्रॉस ब्रीड कराया, आर आर वाई, दो कैरेक्टर्स को, कंट्रास्टिंग कैरेक्टर को लेके यहां पर हमने क्रॉस ब्रीडिंग कराई। तो क्या होगा? ये सपोज ये मेल गैमेट है, ओके, और ये सॉरी ये फीमेल गैमेट हुआ, ये मेल गैमेट। तो इनकी क्रॉस ब्रीडिंग जब हुई तो क्या आगे दिखाई? यहां पर आर वाई, तो क्या बन के आया? यहां बन के आएगा आर आर वाई वाई कैपिटल। क्या बना? आर आर वाई वाई, आर आर वाई वाई कैपिटल। ठीक, इसके बाद ये इसके साथ क्या बनाया? आर आर कैपिटल वाई कैपिटल वाई। ये आर वाई इस आर वाई के साथ क्या बनाया? कैपिटल आर कैपिटल वाई और स्मॉल वाई। क्लियर? फिर ये आर वाई इस आर वाई के साथ आर आर वाई वाई। ठीक, अब ये चारों क्या दिखे? इन चारों में जो इनका फिनोटाइप है वो क्या हो गया? रेसेसिव कैरेक्टर हैं सब में और डोमिनेंट कैरेक्टर भी हैं, तो जो डोमिनेंट कैरेक्टर है वही दिखाई देगा फिनोटाइप में। तो क्या हो गया? यहां पर ये जो बने, ये क्या बने? ये बने राउंड येलो। ठीक, इसके साथ आते हैं, यहां से यहां की तरफ बढ़ेंगे, फिर कंडीशन सेम होगा, आर आर वाई वाई, यहां से यहां
कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, यहाँ से यहाँ कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। ओके, तो ये जो निकल के आए कैरेक्टर, ये क्या हुए, इसका भी फिनोटाइप सेम है। और अब इसके बाद और आगे बढ़ते हैं, यहां आर वाई और आर वाई क्या निकल के आएगा, इकट्ठे करते हैं। अब ये हमने इसके साथ किया, ये वाला हमने इसके साथ किया, अब इसके साथ इसको देखते हैं। यहां क्या आएगा, स्मॉल आर और कैपिटल वाई कैपिटल वाई, स्मॉल आर और कैपिटल वाई कैपिटल, ठीक। यहां क्या होगा, कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल, और यहां क्या आएगा, स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल, ठीक। इस केस में क्या बना, कैपिटल आर स्मॉल आर और कैपिटल वाई स्मॉल। यहां क्या आया, कैपिटल आर स्मॉल वाई स्मॉल। यहां क्या आया, कैपिटल आर स्मॉल आर और लास्ट इसको करते हैं, यहां क्या आएगा, आर स्मॉल, 1 कैपिटल वाई 1 स्मॉल वाई। यहां क्या आएगा, कैपिटल आर स्मॉल वाई स्मॉल वाई, और यहां आएगा स्मॉल आर स्मॉल वाई। ओके, तो ये अब इसमें कितनी चीजें निकल करके आ सकती हैं पॉसिबल। राउंड येलो कितने हुए, राउंड ग्रीन कितने हुए, राउंड येलो कितने हुए, राउंड ग्रीन कितने हुए, रिंकल येलो कितने हुए, और रिंकल येलो कितने हुए, और रिंकल ग्रीन कितने हुए। तो रिंकल ग्रीन बस ये निकल के आया, रिंकल ग्रीन मिला हमको 1, और राउंड येलो कितने निकल के आए, राउंड येलो कितने निकल के आए, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। दोनों में जो कैरेक्टर है राउंड के लिए कैपिटल आर यहां है, और कलर के लिए कैपिटल वाई यहां, तो ये क्या निकल के आया, ये बना राउंड येलो। राउंड येलो कितने निकल गए, 9। ओके, नेक्स्ट राउंड ग्रीन कितने बनेंगे, राउंड ग्रीन, ये राउंड है और स्मॉल वाई ग्रीन के लिए था, ये भी कितने निकल के आएंगे, ये ग्रीन कलर, ये ग्रीन कलर और ये ग्रीन कलर, स्मॉल वाई स्मॉल वाई स्मॉल वाई स्मॉल वाई और स्मॉल वाई, ठीक। सबके पास जो शीट्स हैं वो राउंड होंगे क्योंकि कैपिटल आर है इन तीनों में, तो ये कितने निकले, 3 निकले, है ना। और रिंकल्ड येलो कितने निकले, देखिए, रिंकल्ड येलो और रिंकल्ड येलो, ये निकले 3, ठीक। प्रैक्टिस इस तरह से हाइब्रिडाइजेशन में जब हम डाई हाइब्रिड क्रॉस करें तो ये हमको रिजल्ट मिला, डाई हाइब्रिड क्रॉस। इन सब के बिहाफ पे मेंडल साहब का जो एक्सपेरिमेंट है उसको आप यू हैव टू स्टडी, और सिंस एवोल्यूशन सिलेबस से बाहर है, दिस चैप्टर इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम बोर्ड एग्जामिनेशन, 5 to 6 मार्क्स, दिस चैप्टर कैरीज 5 to 6 मार्क्स। ओके, और इस ईयर क्या है, एवोल्यूशन अगर हम हटा दें तो 5 नंबर हेरिडिटी से, और हमने जिन चीज़ों को डिस्कस किया सिर्फ इनसे करना है।
read the chapter carefully. You have to learn all the new terms, the meaning of the terms, spellings of the terms, and the definition of those terms. Okay.